गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग लास्ट में देखे थे, हमारा जो लास्ट क्लास था उसमें था सीपीयू द कंप्यूटर्स ब्रेन। तो यही हमारा जो ये स्लाइड अभी दिख रहा है, यही था हमारा सीपीयू द कंप्यूटर्स ब्रेन। तो इसमें क्या देखना था, इसमें हम लोग इसका 3 पार्ट मिल लिए, 3 पार्ट्स बोलिए या उसे 3 सेक्टर या जो भी है 3 सेक्शन बोलिए। तो सीपीयू का मेनली मतलब 3 कंपोनेंट है, वो इंटरनल रहता है। ऐसा कुछ है नहीं कि जब आप सीपीयू कंप्यूटर से निकालिएगा, सीपीयू बॉक्स से निकालिएगा तो वहाँ पर आपको 3 कंपोनेंट दिखेंगे। तो इंटरनली रहता है, वो लॉजिकल रहता है। आई थिंक वो लॉजिकल ही रहता है, क्योंकि ऐसा कुछ रहता नहीं है कि वो आपको 3 पार्ट में डिवाइडेड नहीं रहता। बस ऐसा माना जाता है जिस तरह से हमारा ब्रेन है, तो हमारा ब्रेन इंटरनली वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो उसी तरह से सीपीयू भी है कंप्यूटर का ब्रेन, और इसका 3 कंपोनेंट है, 3 यूनिट है या 3 पार्ट में, मतलब इंटरनली वो डिवाइडेड है। वही हम तीनों का अलग अलग आज आर्किटेक्चर देखेंगे, इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा, वो लॉजिकली, वो भी लॉजिकली कैसा रहता है। तो नेक्स्ट हमारा स्लाइड है ये। तो इस फिगर को भी हम एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तब तक मैं इस विंडो को, मतलब इस वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा यह सीपीयू द कंप्यूटर्स ब्रेन, इसमें क्या हो रहा है, लेट्स एग्जामिन 3 सेक्शन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इन डिटेल। फर्स्ट बोल रहा है एएलयू। चलिए इस फिगर को पहले एक्सप्लेन कर लूँ मैं, इस फिगर को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा सीपीयू है, ये क्या है, सीपीयू। देखिए ये मेमोरी जो लिखा है ना, वो सीपीयू से बाहर लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, मेमोरी रैम। मेमोरी रैम को जब भी मेमोरी अगर बोलते हैं हम, या कहीं भी अगर मेमोरी बोला जाता है, तो उसका मतलब होता है रैम की बात किया जा रहा है। मेमोरी मीन्स रैम। और अगर हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो उसको सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेमोरी केवल बात कर रहे हैं, तो ये है रैम। हमारा क्या है, ये रैम, ये हमारा है रैम। और इंटरनली उसमें फिर भी रैम के अलावा उसमें भी कुछ और मेमोरी रहता है, जिसको या तो रजिस्टर बोलते हैं या फिर कैश मेमोरी बोलते हैं। कैश मेमोरी या कैश मेमोरी या फिर रजिस्टर भी बोलते हैं। हालांकि रजिस्टर और कैश मेमोरी का थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों, लेकिन कैश मेमोरी आप समझिए, या रजिस्टर छोड़िए, हटाइए, रजिस्टर तो समझ सकते हैं। तो रजिस्टर एक छोटा सा मेमोरी यूनिट होता है, वो डिटेल में भी आप लोग को बताते हैं हम। तो पहले तो ये हमारा हो गया सीपीयू, ये येलो वाला जितना पार्ट है ना, ये हमारा है सीपीयू। अभी सीपीयू में क्या है, कंट्रोल यूनिट, जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, हर चीज़ इसी से कनेक्टेड है। देखिए, इनपुट डिवाइस इसी से कनेक्टेड है, आउटपुट डिवाइस इसी से कनेक्टेड है, सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर हमारा CD हो सकता है, DVD हो सकता है। ये सारा जो हमारा है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो ये सब है। तो ये हो गया। अब कंट्रोल यूनिट से सारा सिस्टम जो है कनेक्टेड रहता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही सभी को कंट्रोल करता है, नाम ही है उसका कंट्रोल यूनिट। तो इट्स कंट्रोल ऑल द डिवाइसेस या ऑल द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। तो ये सभी सभी को कंट्रोल करता है। उसके बाद रजिस्टर, तो रजिस्टर का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, तो जैसे देखिए रजिस्टर का रिक्वायरमेंट क्यों होता है अभी बताते हैं। छोड़िए, यहाँ पर ऐसे नहीं, सिंपल सी बात है, जो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट रहता है, जो भी प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं, तो उसका जो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट रहता है, उस रिजल्ट को तो स्टोर कहीं करेगा कंप्यूटर। तो उस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, रजिस्टर। क्या चाहिए, रजिस्टर। तो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट है या इंटरमीडिएट आउटपुट है, उसको स्टोर करता है वो रजिस्टर में, और इसी के लिए वो रजिस्टर उसको चाहिए। जैसे हमें लोग कोई भी एप्लीकेशन, सॉरी कोई भी वर्क वगैरह करते हैं, तो इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है, या मतलब उस वर्क को करने के लिए, उस टास्क को करने के लिए कुछ स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर उसी स्पेस को रजिस्टर बताया गया है। तो कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, और हमारा मेमोरी यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि वो जो भी इंस्ट्रक्शन आया, वो इंस्ट्रक्शन किसे ट्रांसफ़र करना है। अगर अर्थमेटिकल या मतलब कुछ कैलकुलेशन वगैरह है तो ALU को ट्रांसफ़र कर देता है। अगर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल इनपुट आया और उसको आउटपुट में दे देना है, तो वो इनपुट से लिया और आउटपुट में दे दिया। तो ये सब डिसाइड करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो चलिए इस डिवाइस मतलब इस आर्किटेक्चर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ALU, दिस यूनिट परफॉर्म द कंप्यूटिंग फंक्शंस। दिस यूनिट ALU के बारे में बोल रहे हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दिस यूनिट परफॉर्म्स द कंप्यूटिंग फंक्शन एज गिवन बिलो इन्वॉल्विंग नंबर। अब अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है, मतलब अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल काम है, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर का इन्वॉल्वमेंट होगा। विदाउट नंबर का तो कुछ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हो नहीं सकता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस विच इंक्लूड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
सेकंड, ऑल लॉजिकल ऑपरेशंस विच इन्वॉल्व कंपेरिजन सच एज लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारा काम कौन करता है? लॉजिकल यूनिट। और अर्थमेटिकल काम कौन करता है? अर्थमेटिकल यूनिट। अब हालांकि ये दोनों एक ही पार्ट का है, मतलब ए ली हुई ये दोनों काम करता है। द रिजल्ट ऑफ दीज ऑपरेशन आर स्टोर्ड इन द रजिस्टर और मेमोरी और सेंड टू द आउटपुट डिवाइस। देखिए क्या बोल रहा है, अब जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट को कहाँ स्टोर करेगा? तो रिजल्ट को या तो वो रजिस्टर में स्टोर कर सकता है, रिजल्ट को या तो रजिस्टर में स्टोर करेगा, रिजल्ट को या तो फिर मेमोरी में स्टोर करेगा, या फिर जो रिजल्ट आएगा उसको वो सेकेंडरी मेमोरी में भी ट्रांसफ़र सेंड कर सकता है या आउटपुट में भी दे सकता है। तो कहाँ देगा? तो ये डिपेंड करेगा इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कि कैसा इंस्ट्रक्शन हम दिए हैं। जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, मान लिया प्रिंट ही हमको करना होगा, तो आउटपुट डिवाइस में क्या लगा होगा? प्रिंटर। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्या आएगा? वो प्रिंट आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया एलयू का वर्क। नेक्स्ट है रजिस्टर। क्या बोल रहा है? ऑल डेटा इज टेम्पररली स्टोर्ड इन रजिस्टर। ऑल डेटा टेम्पररली स्टोर्ड इन रजिस्टर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में जितना भी डेटा रहता है वो टेम्पररली कहाँ स्टोर रहता है? रजिस्टर में। रजिस्टर्ड ऑफर वेरी फास्ट मेमोरी बट वेरी लिमिटेड इन साइड। अब देखिए हमारा सीपीयू का तो स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, सीपीयू का स्पीड, कैलकुलेटिंग स्पीड क्या है? बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तब इस फास्ट, जितना फास्ट हमारा सीपीयू है उतना ही फास्ट हमारा मेमोरी से डेटा इनपुट एंड आउटपुट होना चाहिए। जितना फास्ट हमारा सीपीयू है उतना ही फास्ट हमारा डेटा इनपुट आउटपुट होना चाहिए। तब उतना ही फास्ट मतलब डेटा हमारा इनपुट आउटपुट हो मेमोरी से, उसके लिए क्या करेंगे? कैसा मेमोरी लगाएंगे जो बहुत ही फास्ट हो? तो इसी के लिए हम क्या करते हैं? रजिस्टर का यूज़ करते हैं। रैम तो होता ही है, लेकिन रैम के अलावा भी होता है एक रजिस्टर्ड। रजिस्टर में भी और भी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो यूज होता है ना, जो भी डेटा उसको स्टोर कर रखते हैं रजिस्टर में। ठीक है, तो इसीलिए हम बता रहे थे रजिस्टर क्यों चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। तो हो गया रजिस्टर के बारे में। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर या सीपीयू डायरेक्ट द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम टू कैरी आउट और एग्जीक्यूट अ स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। You can compare the control unit to a police officer directing traffic at the busy intersection, but instead of direction car, the control unit direct data flow between the computer processor, memory and input output devices. देखिए कंट्रोल यूनिट क्या करता है। तो कंट्रोल यूनिट जो है पूरे डेटा को, पूरे इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, पूरे हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करता है। और पूरे कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन जहाँ फ्लो होना है, कहाँ कहाँ उसको फ्लो होना है, वो सारा कौन डिसाइड करता है? कंट्रोल यूनिट सभी को कंट्रोल करता है। द सीपीयू परफॉर्म द फॉलोइंग 4 स्टेप्स इन एग्जीक्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन। जब हमारा मतलब कोई भी जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जब कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे 4 स्टेप है जो फॉलो किया जाता है। क्या क्या है 4 स्टेप? द कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। कंट्रोल यूनिट को मेमोरी से इंस्ट्रक्शन मिलता है। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलता है? मेमोरी से, क्योंकि द कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। द कंट्रोल यूनिट डिसाइड what the instruction means and direct the necessary data be moved from the memory to the arithmetic and logic unit। अब कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि ये हमारा जो इंस्ट्रक्शन है क्या कह रहा है, क्या करना है। अब उसी के अकॉर्डिंग डेटा को वो अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट में सेंड करता है या फिर आउटपुट में सेंड करता है, जैसा भी वो डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म द एक्चुअल ऑपरेशन ऑन डेटा। अब हमारा जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है वो उस डेटा पे जो एक्चुअल टास्क है, एक्चुअल जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी और अ रजिस्टर। अब जो रिजल्ट आएगा उसको या तो मेमोरी में या तो रजिस्टर में या फिर हमारे आउटपुट डिवाइस से वो हमें आउटपुट में भी दे देगा, या फिर परमानेंटली जो स्टोरेज डिवाइस होता है। परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस अभी आप लोग को बताए हैं क्या होता है? हार्ड डिस्क एंड सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ जाके वो सेव कर लेता है। द फर्स्ट 2 स्टेप एज गिवन एबव मेकअप व्हाट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन टाइम। अब पहला जो स्टेप है, पहला 2 स्टेप है, इसको बोलते हैं, और ये स्टेप, ये दोनों स्टेप में जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन टाइम। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन टाइम। याद रखना है आपको, हाँ, इंस्ट्रक्शन टाइम। ठीक है,
द लास्ट टू इंस्ट्रक्शन मेकअप व्हाट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन टाइम। अब देखिए हमारे प्रोसेसर में दो तरह का टाइम लगता है। मतलब हमारा प्रोसेसर जब वर्क करता है, किसी भी टास्क को कंप्लीट करता है, तो वहाँ पे टाइम तो लगता ही है। तो टाइम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला बोलते हैं इंस्ट्रक्शन टाइम और दूसरा है एग्जीक्यूशन टाइम। मतलब इंस्ट्रक्शन को इनपुट करवाने में, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने में जो टाइम लगता है उसको इंस्ट्रक्शन टाइम। अब फिर वो इंस्ट्रक्शन को दिए हुए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करने में जो टाइम लगा उसे बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू इज कॉल्ड ए मशीन साइकिल। अब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन अगर कर देते हैं, कॉम्बिनेशन करने के बाद जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं मशीन साइकिल। क्या बोलते हैं? मशीन साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। बोल रहा है as you have seen that computer are being effectively used for a variety of tasks in nearly every field। मतलब ऐसा अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि कंप्यूटर जो हमारा है लगभग हर फील्ड में, लगभग हर फील्ड में क्या होता है, वो यूज किया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ द क्वालिटी कैन यू थिंक ऑफ द क्वालिटी विच मेड कंप्यूटर सो पॉपुलर। क्या आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा क्वालिटी है जो इसको इतना पॉपुलर बना दिया है कि हर जगह हम लोग यूज करते हैं? अपने घर पे, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन पे, ऑफिस में, स्कूल में, स्कूल के लैब में, कहाँ नहीं यूज होता, हर जगह यूज होता है। तो ऐसा क्या इसका खूबी है, क्या क्वालिटी है कि इसको इतना ज़्यादा पॉपुलर बना दिया है? लेट अस एक्सप्लोर दोज रीजन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटर्स पॉपुलरिटी। हम लोग देखते हैं आगे इसका क्या क्या मतलब रीजन है कि कंप्यूटर को इतना पॉपुलर बनाया गया है या कंप्यूटर इतना पॉपुलर हो गया है। कंप्यूटर्स certainly have some strength which make them immensely useful and of course popular। अब कंप्यूटर का कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो इसको क्या किया है, या ऐसा कुछ स्ट्रेंथ है जो इसे इतना पॉपुलर और इतना यूजफुल बनाया है। लेट अस सी व्हाट दिस स्ट्रेंथ। देखते हैं ये सब स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहला बोल रहा है स्पीड। क्या है? स्पीड। कंप्यूटर आज आर मच फास्टर एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग। कंप्यूटर जो है ह्यूमन बींग के कंपेयर में क्या होता है, बहुत ही फास्टर होता है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए टास्क इन ए मिनट दैट मे टेक डेज इफ़ परफॉर्म्ड मैनुअली। अब देखिए कंप्यूटर जो है किसी भी टास्क को विद इन अ मिनट कर लेता है। अगर वैसी टास्क को हम मैनुअली करें तो क्या होता है, वो कई एक दिन लगेगा या कई एक मंथ में भी वो हो सकता है लगे। A modern computer can execute millions of instruction in 1 second। वाह! मतलब कंप्यूटर जो है मिलियंस, अब आपको बताना है कि 1 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब क्या है हमारा? ये सब हमारा है इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या है यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं हिंदू अरेबिक यूनिट या हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। तो आपको बताना है कि 1 मिलियन इक्वल टू हिंदू अरेबिक में कितना होगा। नेक्स्ट है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरी स्मॉल स्पेस। कंप्यूटर जो है बहुत ही छोटे स्पेस में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरी या इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है। ए सी डी रोम ऑफ 4.7 इंच डायमीटर, क्योंकि ये क्या है, राउंडेड फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ की तो बात करेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डायमीटर या रेडियस। तो ठीक है, और ए सी डी रोम ऑफ 4.7 इंच डायमीटर कैन स्टोर all the 33 volumes of the encyclopedia Britannica and will we still have room to store more information। देखिए क्या है ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है, एक मतलब बहुत ही बड़ा बुक होगा, कुछ बुक, बहुत ही बड़ा एक बुक है जो उसमें इंफॉर्मेशन है। तो सारे बुक का पीडीएफ फाइल इस एक सीडी रोम में आ सकता है। और आने के बाद भी बोल रहा है कि कुछ उसमें स्पेस बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बबल मेमोरी कैन स्टोर कितना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 62,50,000 बिट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बोल रहा है बबल मेमोरी कैन स्टोर 62,50,000 बिट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ स्पेस। टूडेज फ्लैश मेमोरी स्टिक उसी को बोलते हैं
पेन ड्राइव को, ठीक है, पेन ड्राइव को ही फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। सच एज पेन ड्राइव, चलिए यहाँ पे लिख भी दिया ब्रैकेट में, कैन बी 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कैन स्टिल स्टोर्ड अप टू 4 GB यानी 4 GB। अब 4 GB क्या, अब तो 16 GB टेराबाइट तक आता है। पेन ड्राइव क्या है, टेराबाइट तक आता है आज के डेट में। तो हो गया लॉन्ग, मतलब कि वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या बोल रहा है, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन एक्यूरेटली प्रोवाइडेड द हार्डवेयर डज नॉट माल फंक्शन। मतलब जो है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि कंप्यूटर जो है किसी भी गिवन टास्क को या गिवन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी टास्क कर सकता है, वो भी बिना कोई प्रॉब्लम के या बिना कोई फॉल्ट के। इसका इतना ज़्यादा एक्यूरेसी है, मतलब बहुत ही हाई एक्यूरेसी है, किसी भी कैलकुलेशन को बिना किसी फॉल्ट के वो कर सकता है एक्यूरेटली, करेक्टली। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, क्या है, रिलायबिलिटी। क्या बोल रहा है रिलायबिलिटी में, कंप्यूटर आर इम्यून टू टायर्डनेस एंड बोर्डम ऑफ फेटिग। मतलब इसका क्या हुआ, कंप्यूटर जो है इतना रिलायबल है कि इसे कोई भी आप टास्क दीजिए, कितना भी देर तक इसे काम कराइए, ना तो ये बोर होगा ना ये थकेगा। इसका मतलब यही हुआ, कंप्यूटर आर इम्यून टू टायर्डनेस एंड बोर्डम और फेटिग। तो इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर किसी भी टास्क को, एक ही टास्क को रिपीटेडली कितने भी टाइम वो कर सकता है, कितने भी टाइम तक कर सकता है बिना बोर हुए। जबकि ह्यूमन क्या है, अगर अलग अलग काम करे तो फिर भी कर लेगा ज़्यादा देर तक कोई भी काम, लेकिन अगर एक ही काम करवाते रहे, आप ही से दिन भर बोले पढ़ते रहो, पढ़ोगे क्या, दिन भर बोले खेलते रहो तो भी बोर हो जाओगे। सुबह से शाम तक खेलते खेलते थक भी जाओगे, और एक ही खेल, अगर एक ही गेम खेलने के लिए दे दिया है तो गेम खेलने में भी क्या हो जाता है, बोरियत आ जाता है। जबकि कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, एक ही काम को ये रिपीटेडली बार बार कर सकता है बिना थके हुए। तो इसी को बोलते हैं रिलायबिलिटी। दस दे आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग। तो इसलिए क्या है, ह्यूमन बींग के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा ही रिलायबल है। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है विविधता, वर्सेटाइल का मतलब होता है विविध। तो कंप्यूटर क्या है, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग जगहों पे यूज किया जा सकता है, इसलिए कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ ए रिलायबल मशीन। मतलब इसका एक और प्रॉपर्टी क्या हो गया, रिलायबिलिटी। बोल रहा है कंप्यूटर कैन परफॉर्म रिपीटेटिव जॉब इफिशियंटली, they can solve labor problem or do hazardous job in hostile environment. They even can work in the area where human brain can error, for instance observation motion of very fast moving articles. Also they can work in different types of the data and information like graphics, audio, video। मतलब कुल मिला के बातें हुआ कि कंप्यूटर जो है किसी भी ऐसे जगह पे भी वर्क कर सकता है जहाँ पर एक माइक्रो चेंज भी अगर होगा तो पूरा मतलब कि रिजल्ट इधर से उधर हो जाएगा, रिजल्ट का क्या हो जाएगा, बहुत ही कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो ऐसे जगह पे भी कंप्यूटर बहुत ही इफिशियंटली वर्क करता है, और ये क्या करता है, लेबर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। In spite of having all the above given characteristics, computer do possess some limitation also that are a strength of human being। अब यहाँ पे क्या है, कुछ कंप्यूटर का क्या है, वीकनेस भी है, लेकिन ये जो वीकनेस है ये सब ह्यूमन बींग का क्या है, स्ट्रेंथ है। हाँ, तो फर्स्ट बोल रहा है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। तो कंप्यूटर का खुद का कुछ भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता, जो इंस्ट्रक्शन दीजिएगा आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, अदरवाइज कोई भी वर्क आपके लिए नहीं करने वाला। तो ये बोल रहा है कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड ऑन देयर ओन, कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड ऑन देयर ओन, दे डू नॉट पोजेस दिस पावर विच इज ग्रेट एसेट ऑफ ह्यूमन बींग। और मतलब ये पावर क्या है, ह्यूमन बींग के पास है, जो कि ह्यूमन बींग का एक बहुत ही बड़ा क्वालिटी कि वो अपने आप से डिसीजन ले सकता है। फिर क्या है, IQ जीरो, मतलब जीरो IQ। कंप्यूटर आर डम्ब मशीन, कंप्यूटर आर डम्ब मशीन विथ जीरो IQ। कंप्यूटर क्या है, एक बुद्धू मशीन है जिसका IQ क्या होता है, जीरो होता है। मतलब ऐसे तो है बहुत ही एडवांस मशीन, लेकिन इस IQ के मामले में अगर देखें, IQ के पृष्ठ ये मतलब एंगल से देखें तो इसका क्या है, बहुत ही ये डम मशीन है, इसका अपना खुद का सेंस कुछ नहीं होता है। दे नीड टू बी टोल्ड ईच एंड एवरी स्टेप हाउ एवर मिनट इट में भी। मतलब
कंप्यूटर को जो है हर हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, हर सेकंड हर मिनट आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि कब क्या करना है, अदरवाइज ये अपने मन से कोई भी वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, नो ह्यूरिस्टिक्स। नो ह्यूरिस्टिक्स, ह्यूरिस्टिक्स का क्या मतलब हो रहा है, ह्यूरिस्टिक्स मीन्स लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हम लोग अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से, पास्ट के गलतियों से क्या करते हैं, सीखते हैं, लेकिन कंप्यूटर के पास ऐसा बात नहीं है। अगर वो किसी भी मान लो किसी टास्क को दिए और अगर वो किसी टास्क को अगर गलत वगैरह वो कर रहा है, तो जब भी वो टास्क आप देंगे और सेम इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो हमेशा वो सेम रिजल्ट देगा। अगर रिजल्ट गलत है तो गलत ही हमेशा देगा। तो ये पिछले गलतियों से ये सीखने का ऐसा इसमें कुछ नेचर नहीं है। इफ़ ए कंप्यूटर कमिट एन एरर वंस एंड सिमिलर सिचुएशन इवेंट अकर अगेन, कंप्यूटर विल कमिट द सेम एरर अगेन। इट कैन नॉट लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। वही, अगर आप सेम कंडीशन सेम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और एक बार अगर उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग गलत आउटपुट आया तो बार बार क्या होगा, सेम इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग गलत आउटपुट ही आएगा। मतलब ये पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ भी सीखता नहीं है। बट ह्यूमन बीइंग लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस वेरी वेल। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत ही अच्छे से सीखता है। तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं, मतलब आज के लिए इतना ही है। अब आप लोग घर पे रहिए और स्टे होम, स्टे हेल्दी, और घर पे पढ़ाई करते रहिए। और नेक्स्ट हमारा मतलब आप लोग का होमवर्क ये रहा, रिवाइज वीडियो, मेक नोट्स और रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी डाउट वगैरह हो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आप वहाँ अगर ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर आप सर से ले लीजिएगा या फिर स्कूल के वेबसाइट पे क्वेश्चन डालिएगा, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। चलिए, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट में मिलते हैं अगले क्लास में।